बनारस में मौजूद हैं, हमारे साथ धर्म दुबे जी मौजूद हैं, जो कि इनको काफ़ी आकांक्षा दुबे की माँ ने अपशब्द बोला है, गाली-गलौज की है। आखिर धर्म दुबे न्यूज वाला, ये इसको बहुत चमचागिरी की पड़ी है। ये सबके पास जा रहा है घूम घूम के कि समर भैया से मिलने गए, समर भैया से मिले। समर भैया इसके क्या लगते हैं? इसके साला हैं, किसके बहनोई हैं, किसके दामाद हैं, क्या लगता है समर इसका? कि क्या है मामला वो जानते हैं। अच्छा ये बताइए क्या मामला था कि धर्म दुबे आकांक्षा दुबे न्यूज की माँ वाला, आती है लाइव और ये इसको पूरा बहुत चमचागिरी गाली-गलौज की पड़ी करती है। है? क्या चक्कर है ये? ये सबसे सबके पहले तो पास जा रहा आपके है घूम माध्यम घूम से के कि आपके सारे समर दर्शकों भैया को से मिलने मेरा गए, यानी समर धर्म भैया से दुबे मिले। का समर सादर भैया प्रणाम। इसके क्या लगते और हैं? जैसा कि जानते हैं कि हम सब लोग किसके साला पत्रकार लोग हैं, हैं, हमारा किसके काम है बहनोई इंटरव्यूज़ हैं, करना। किसके दामाद जो हैं, भी क्या मुद्दा चल लगता रहा होता है है उसका समर इसका? रिएक्शन लेना। तो इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, चूँकि आप भी पत्रकार हैं, कोई भी अगर इंडस्ट्री का सुपरस्टार या स्टार जो काम करता है, तो आप पूछेंगे ही ना उनसे कि भैया समर सिंह भी तो एक सुपरस्टार है। समर सिंह इस समय जेल में है। तो रिएक्शन पूछेंगे ना, आप मिलने गए थे क्या? या इस मामले को कैसे देखते हैं? समर सिंह जो है आरोपी हैं या नहीं हैं? उन्होंने जो आरोप लगाया उन पे वो सही है या गलत है? मैं भी मेरा काम कर रहा था, आप भी वही काम करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मैंने भी वही किया और मैंने सबसे पहले रितेश पांडे जी का रिएक्शन लिया। रितेश पांडे ने भी रिएक्शन दिया। फिर उसके बाद अरविंद अकेला कल्लू जी का रिएक्शन लिया, उन्होंने भी रिएक्शन दिया। तो ये बात शायद उन्हें बुरी लग गई है और जिसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। स्वर्गीय आकांक्षा दुबे जी मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं। हमने काफ़ी बार मुलाकात करी है, 1-2 अवार्ड में हमने साथ में काम भी करा हुआ है। मैं पत्रकार हूँ और मेरा काम है पूछना मेरे घर नहीं आया कभी, मेरे पास दुख पूछने के लिए कि हाँ आकांक्षा की माँ कैसी हो आप, कैसे आपको पर बीत रही है, आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, जो आपकी वही सहारा थी, आज वो सहारा नहीं है। आप लोग का कैसा चल रहा है सब कुछ? लेकिन मैम मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारी गलती नहीं है। आप हम जैसे पत्रकारों पर इस तरह से नाराज़ ना हो। रही बात आपकी आपका आपका ये कहना है कि मैं आपके पास क्यों नहीं आया आपका रिएक्शन लेने, तो बस ऐसा है कि मैं मुंबई में रहता हूँ, वो बाहर रहती हैं। मैं बनारस आया हूँ, एक अवार्ड शो ग्रीन सितारा अवार्ड शो हम लोग करा रहे हैं। उसके संदर्भ में आया था। यहाँ पर आने के बाद अचानक से मैंने समर सिंह जी से जाकर जेल में मुलाकात भी करी। तो बाहर आने के बाद मैंने सारी चीज़ें बताई कि भई कैसे वो रह रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। ज़ाहिर है हर कोई जानना चाहता है कि काफ़ी दिन से अंदर है, कैसे दिखते हैं, क्या साइज़ हो गई है, क्या खा रहे हैं, क्या कुछ बातें हुई हैं। बाहर आके मैंने सारी चीज़ें बताई। उसके बाद मैंने स्टारों के रिएक्शन लेने भी शुरू कर दिए। बस ये पूरा का पूरा मामला है। चमचे का साथ दे रहा है। कितना दिया रे तुझे वो दलाल समर सिंह ने पैसा, सबको दलाली करने के लिए? अब उन्होंने मुझ पर ये आरोप लगाया है कि क्या मैं समर सिंह जी से पैसे मैंने खा लिए हैं या इतना बड़ा अवार्ड शो हो रहा है तो क्यों नहीं हमने उनका नाम लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने उनके लिए एक स्पेशल इस अवार्ड में प्रोग्राम रखा है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि देते हुए हम बाकायदा 2 मिनट का यहाँ पर उनके लिए मौन भी हर कोई रखने वाला है। और जहाँ तक उनके इंटरव्यूज़ की बात है तो अब ये अवार्ड ख़त्म हो जाए, मैं कल ही मुंबई जाने वाला था वापस, लेकिन अब मैं रुक के उन्हें फ़ोन करूँगा और वो जहाँ भी होगी उनके भी मैं जाके रिएक्शन लूँगा। मेरे घर नहीं आया कभी, मेरे पास दुख पूछने के लिए कि हाँ आकांक्षा की माँ कैसी हो आप, कैसे आपको पर बीत रही है, आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, जो आपकी वही सहारा थी, आज वो सहारा नहीं है। आप लोग का कैसा चल रहा है सब कुछ? मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, हम जैसे पत्रकारों पर आप इस तरह से गुस्सा ना ज़ाहिर करें। मैंने कभी भी अपने किसी भी वीडियो या अपने किसी भी इंटरव्यू में आकांक्षा जी के खिलाफ कुछ बात नहीं करी है, ना उनकी मम्मी के खिलाफ कुछ बात करी है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ हीरो और हीरोइन से रिएक्शन लेने की कोशिश करी है कि और वो हमारा काम है, हम दिखाते हैं। तो आपकी नाराज़गी अगर इस वजह से है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। मुझे बस इतना लगता है कि हम लोग काम करते हैं, पत्रकार हैं, हर जगह पहुँचते हैं। अगर आप भी अपनी बातें हम पत्रकारों के ज़रिए स्पेशली मेरे चैनल के ज़रिए रखना चाहती हैं, तो मैं बहुत जल्दी मिलूँगा आपसे, फ़ोन करके इंटरव्यूज़ करूँगा। अच्छा ये बताइए समर सिंह से मिलने गए थे, तो मतलब कैसे दिखते हैं? पहले जैसे हैं कि मतलब दुबले-पतले हो गए हैं? क्या क्या कुछ उन्होंने बोला है? देखिए समर सिंह जी से मैं मिलने गया था और हर कोई मिलने जा सकता है, बड़ा आसान-सा तरीका है, आपको 1 दिन पहले ही अर्ज़ी देनी पड़ती है, आधार कार्ड जमा करके। मैं भी जैसे नॉर्मल लोग जानते हैं, मैं भी गया था। समर सिंह जो हैं वो अब चूँकि काम नहीं है, काफ़ी दिन से अंदर बैठे हैं, तो मेंटली भी बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं और घर के खाना खा के थोड़ा-सा क्या है लोग अब अंदर हैं, अंदर आप जानते ही हैं कि कैदियों को किस तरह से रखा जाता है। थोड़ा बहुत शरीर कमज़ोर तो हुई है, टम्मी थोड़ी बाहर थी, वो थोड़ा कम तो हुआ ही है।
चेहरे पे प्रभाव और असर पड़ता ही है। साबुन वगैरह नहीं होता है, पानी से आपको नहाना पड़ता है। दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई है और कहीं न कहीं चिंता तो होती ही है, क्योंकि अगर हम अंदर हैं, सुपरस्टार है, बाहर की दुनिया अलग होती है, अंदर की दुनिया अलग होती है। तो तकलीफ तो उनके चेहरे पर थी ही। यही सब मैंने उनको देखा है, लेकिन हमेशा ही मैंने ये बात कहने की कोशिश की है कि आरोप उन पर लगा हुआ है, धर्म दुबे न्यूज फैसला कोर्ट वाला, करेगी। ये इसको अभी बहुत तक चमचा सिद्ध गिरी की नहीं पड़ी हुआ है है। कि जो उन पर आरोप ये लगाया गया सबके है, पास जा रहा है वो घूम घूम सिद्ध के नहीं कि हुआ समर है। भैया बस से मैंने मिलने यही गए, आके समर कहा भैया है, से मिलने। जिस दिन सिद्ध हो समर भैया जाएगा, इसके तो क्या मैं भी लगते खुद हैं? कहूँगा कि हाँ, उन्होंने इसके करा है साला और मैं भी है उनके किस खिलाफ जो अच्छा, है न्यूज़ आकांक्षा दुबे को लेकर के कुछ बात हुआ है आपसे उनसे? नहीं, मुझे लगा कि ऐसे समय में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और क्या है कि ठीक भी नहीं लगता, आप भी होते तो शायद नहीं करते। सिचुएशन अलग होता है, लेकिन क्या है कि आकांक्षा के बारे में उन्होंने तारीफ़ करी है और कहीं न कहीं वो भी गिल्ट में हैं, उनको भी ऐसा लगता है। लेकिन जो कुछ भी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि समर सिंह के ऊपर आरोप लगा है, जी। जो सिद्ध नहीं हुआ है। जिस दिन सिद्ध होगा, हम सब मीडिया वाले जो हैं, काम उसके भी करेंगे और न्याय दिलाने की जहाँ तक बात है, हर कोई कर रहा है, हम भी जुटे पड़े हुए हैं। और जो सबसे खास बात है कि एक पत्रकार होने के नाते माफ़ करिएगा, मेरा अवार्ड में अनाउंस हो रहा है, मैं एंकरिंग कर रहा हूँ। एक पत्रकार होने के नाते आज 4 जो महीने है का दिन हमारा हो ये गया, फ़र्ज़ कोई बनता भोजपुरी है कि इंडस्ट्री हम ना साफ और सामने आया, सच्चाई दिखाएँ। ना लेकिन कोई दूसरी कुछ तरफ बोला देखें तो समर सिंह जी कि से हाँ, मेरे थोड़े आकांक्षा अच्छे को न्याय रिलेशन भी है, मिलना भाइयों का चाहिए, नाता भी होता है। नहीं तो मिलना मैं भाई के चाहिए। नाते उनसे मिलने हम गया था, दोनों को लेकिन बोलना जब भी चाहिए, कड़ी कार्रवाई की लेकिन बात कोई होगी, नहीं तो दिखाई दे मैं रहा एज़ ए है, सब पत्रकार चुप्पी साधे ज़रूर हैं। खड़ा रहूँगा। अच्छा, मान लें कि अफ़सोस जता रहे थे कि नहीं, उसको सदमा तो लगा होगा ना कुछ अ, कि एक साथ रहने वाले ऐसा घटना हो मैंने गया। मैंने मैंने जैसा आपको बताया कि इस बारे में मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है और बात नहीं हुई है, इस वजह से कुछ हो नहीं पाया है। लेकिन जो भी कुछ खास रहेगा मैं फिर से अपडेट दूँगा। फिलहाल धर्म दुबे न्यूज वाला, ये इसको बहुत चमचागिरी की पड़ी है। ये सबके पास जा रहा है घूम घूम के कि समर भैया से मिलने गए, समर भैया से मिलने। समर भैया इसके क्या लगते हैं? इसके साला हैं, किसके बहनोई हैं, किसके दामाद हैं, क्या लगता है समर इसका? मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए अगर आपको मेरी वजह से थोड़ी-सी भी तकलीफ़ हुई है, क्योंकि मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि हम पत्रकार हैं और हमारा काम है। आप प्लीज़ समझिए, मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगा, आपका भी जो रिएक्शन आपकी बातें रखूँगा। नमस्ते, थैंक यू। चलिए, क्या कुछ कहा इन्होंने अपना देख देख सकते हैं आकांक्षा दुबे के बारे में, जो कि उनकी माँ लगातार इनको टारगेट कर रही थी, गाली गलौज कर रही थी, जो कि लाइव आकर के समर सिंह को मिलने के बाद में। तो अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या सोचते हैं।